मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। घर पर रहिए और सुरक्षित रहें। अपनों से बड़ों का कहना मानिए। छात्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज के इस ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है हिंदी निबंध लेखन। छात्र, निबंध तो आप अपनी पिछली कक्षाओं से पढ़ते, लिखते और समझते ही आ रहे हो। हम देखेंगे कि निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध का अर्थ हुआ पूरी तरह से बंधा हुआ। जी हाँ छात्र, किसी विषय पर भाव और विचारों की एक बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। जी हाँ, अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं जो कि निम्न है। सबसे पहला है भूमिका। निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है जिसमें विषय का वर्णन किया जाता है। तीसरा है उपसंहार। यह निबंध के अंत में निबंध के सार के रूप में लिखा जाता है। यह निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। छात्र, अब हम देखेंगे कि एक निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और आप ध्यान से सुनिए। पहला है, निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह से समझ ले। दूसरा, निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हो। तीसरा, प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। चौथा, निबंध की भूमिका बनाए। पांचवा, निबंध ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। छात्र, जब भी आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हो, आपको ध्यान क्या रखना है कि निबंध ना तो बहुत ही छोटा होना चाहिए और ना ही वह बहुत बड़ा होना चाहिए। चलिए छात्र, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपको यह बताना है कि आज हमारा निबंध का विषय क्या है। चलिए छात्र, अब तैयार है? यह देखिए, यह है हमारा पहला चित्र। इसे आप जरा ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ छात्र, एक एक करके मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और आपको देख के बताना है कि आज हमारा विषय क्या है। यह है हमारा पहला चित्र। अब मैं आगे बढ़ती हुई इसी के साथ। यह है हमारा दूसरा चित्र। आप देख रहे हैं यहाँ पे तेज हवाएं चल रही हैं, किस तरह से पानी बह रहा है। जी हाँ, अब हमारा तीसरा चित्र। ये देखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति किस तरह से छतरी लिए हुए वो पानी से जा रहे हैं। यह है हमारा तीसरा चित्र। अब हम देखते हैं हमारा चौथा चित्र। ये देखिए, किस तरह से झरना इतना तेज बह रहा है। जी हाँ, ये देखिए। अब हमारा अगला चित्र, हम बढ़ते हैं हमारे अगले चित्र की तरफ। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना।
यहाँ पर मोर अपने पंख किस तरह से फैलाए हुए वो खुशी से नाच रहा है। जी हाँ, आपने यहाँ पे पढ़ लीजिए पीकॉक डांसिंग इन रेन। अब ये है हमारा अंतिम चित्र। जी हाँ छात्र, ये आपको दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष, रेनबो। ये हमें नज़ारा कब दिखाई देता है? जी हाँ, आप लोग ने बिल्कुल ठीक पहचाना। इस चित्र में बरसात का दृश्य नजर आ रहा है बच्चों। बारिश को बरसात और वर्षा भी कहा जाता है। हमारे आज के हिंदी निबंध का विषय भी वर्षा ऋतु है और आप लोग ने बहुत ही अच्छा पहचाना। छात्र, आज हम निबंध क्रमांक 1 वर्षा ऋतु। छात्रों, हमने बूंदे यह कविता सीखी है। अब है बारिश का मौसम। इस विषय पर एक अच्छा निबंध लिखना है। इस निबंध में हमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बच्चे, इन सभी का वर्णन हमें अपनी निबंध में करना है। यह मौसम ही बड़ा मनमोहक, सुहावना, खूबसूरत होता है। इस मौसम की पूरी सुंदरता को आप अपने निबंध में उतार सकते हो, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। निबंध पढ़ते समय बारिश की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आनी चाहिए, अर्थात हमें महसूस होना चाहिए। चलिए छात्र, इस वर्षा ऋतु में निबंध विषय पर आधारित आज हम वर्षा ऋतु पर निबंध लिखेंगे। चलिए छात्र, अब हम वर्षा ऋतु पर निबंध लिखते हैं। ये देखिए, ये है वर्षा ऋतु पर निबंध। वर्षा ऋतु मुख्य रूप से आषाढ़, श्रावण और भादो के महीनों में आता है। वर्षा ऋतु का समय सभी को प्रिय होता है। हमारे देश में वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर माह तक रहती है। वर्षा ऋतु को बहुत नाम से जाना जाता है। कोई वर्षा ऋतु को बारिश, बरसात इत्यादि नाम से बुलाते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा, जैसे कि राखी पूर्णिमा, गणपति उत्सव और सावन, यह सब त्योहार आते हैं। उस समय बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इस मौसम का बहुत आनंद लेते हैं। बच्चे पानी में नाचने गाने लगते हैं। सभी पेड़ और पौधे को नई पत्तियां आती हैं और वे दिखने में भी सुंदर दिखने वाले बगीचे और मैदान भी हरे घास से भर जाते हैं। वर्षा को आता देखकर किसानों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सभी पेड़ पौधे वर्षा के पानी से धुलकर चमकने लगते हैं। वो तो आपने देखा ही होगा किस तरह से हमारे पेड़ पौधे पानी में धुलकर वो चमकने लगते हैं। तपती गर्मी के बाद जब वर्षा का मौसम आता है तो मनुष्य, पशु पक्षी सभी राहत की सांस लेते हैं और बादलों को देखते हुए मोर नाचने लगता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। बरसात की बूंदें मेढक, मोर, पपीहे, कोयल आदि सबके मन को खुश प्रसन्न कर देती है। कभी कभी आकाश में 7 रंगों के साथ इंद्रधनुष होता है। जी हाँ छात्र, ये भी हमने अभी अपने चित्र में इसकी जानकारी देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे। वर्षा से परेशानियां भी होती हैं। भारी वर्षा होने पर बाढ़ आती है, तब खड़ी फसलों, मकानों आदि को क्षति पहुंचाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, गंभीर बीमारियां फैलती हैं। वर्षा अगर समय पर तथा संतुलित हो तो वरदान, अथवा ज्यादा हो तो अभिश्राप हो जाती है। इसलिए हमें जंगलों और पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। जी हाँ छात्र, अच्छी वर्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा हमें वर्षा के जल को संचित करके रखना चाहिए और हमें कभी सूखे का सामना ना करना पड़े,
उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आप सभी को वर्षा ऋतु पर आधारित यह निबंध आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।